नमस्कार। कविता समय लेकर के उपस्थित हूँ। कल रात को हम नहीं कर पाए। आज की कविता समय में पठानकोट से डॉक्टर जोगा सिंह कैद जोगी सर का संग्रह आया है। अटपटे सवाल चटपटे जवाब, उस पर कुछ बात करेंगे। 2-4 कविताएं मैं अपने काव्य संग्रह काट का एक घर में से आपको सुनवाऊंगा। पहले मैं अपनी कविता सुनाऊंगा, फिर पुस्तक पर चर्चा करेंगे। जब तक आप मित्र आए, मैं भक्ति गीत लगा के उनको आह्वान करता हूँ। जय राधे, जय भोली भाली, जय राधे। नरेश कुमार राठी जी हमें देख रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत नमस्कार। और अब कविता समय आरंभ। ये संग्रह मेरा काठ का एक घर, इसमें से कुछ कविताएं मैं आपको सुनाऊंगा। सीख रहा हूँ प्रार्थना में नमन की कला, सीख रहा हूँ प्रार्थना में नमन की कला। गला काट स्पर्धा में गले को जो गीत में ढालते हैं, वे वही हैं जो सिक्का आकाश में उछालते हैं। हम थोड़ा समर लेते हैं, गली से गुजरने वाली है रथ यात्रा, भीड़ को देती एक अगति, मति फेरती कौम की कथा फिर से जलते हुए रोम की। हम संवार लेते हैं, वे कदमों तले रोनता हमारा सीना, विशेष किस्म के बूट हैं, बुलेट पे सूट हैं, मुश्किल कर देंगी जीना। मुश्किल में ओट छोट छीन लेंगे रोटी का, नाड़ा फाड़ देंगे लगोटी का। मेरी 2 इंच चोटी का पता भी न चलेगा, मेरी 2 इंच चोटी का। मेरे नुक्कड़ नाटक मेरी में डाल दिए जाएंगे, मेरी किताबें और किताब कचरे में उछाल दिए जाएंगे। बस इधर से गया हूँ। यह सूचना भर है उनके लिए जो बाकी तो उनके ग्रंथ ही होंगे अभिनंदन के। वे जैविक प्रजाति को अधीन कर लेंगे गुलामी के बंधन के। फकत 20-30 चीज़ों पर मरेंगे मारेंगे, फिर संसद में खड़े होकर शांति को पुकारेंगे। वे माननीय अब मन की पटरियां उखाड़ रहे हैं, सोचने में कानून की धाराओं के खूंटे गाड़ रहे हैं। वे भयंकर डरा रहे हैं, अपनी हीनता को वीरता कहकर इतना उकसा रहे हैं जनमत को, जैसे सब न्याय करने के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। कितने संपन्न हुए हैं कि सुई को स्वर्ग ले जाना चाहते हैं, जहाँ वे जादुई कालीन बुनकर उड़ते हुए पृथ्वी को माँ कहेंगे। मैं भी पृथ्वी को माँ कहता हूँ, हवा में उड़कर नहीं बल्कि ठीक ठाक से काठ के घर में खड़ा होकर। संवरने दो मुझे, ये काठ का घर दहकता के साथ मेरा इंतजार कर रहा है। ये आप सोचिए, क्या जलता हुआ लकड़ी का जंगल ठीक कर रहा है। मुझे संवरने दो आग के लिए, सीखने दो प्रार्थना जाग के लिए। ये कविता। अगली कविता कृष्ण के सामने। क्या भय है, वह है जबकि सयानेपन की, मन की गली में प्रकाश वाली शुभ्र आकाश वाली। आह, किसी ने देश की परिभाषा ही तो पूछी है, क्या तुम्हारी जुबान चूची है। कह क्यों नहीं देते तपाक से, आत्मा कहते हैं वो, दौड़ता लावा प्राणों का जो कहें, वह कहाँ कहाँ नहीं है देश। देश तो एक कंकर तक में है जो गांव की कांकड़ बनाता है। देश तो एक जांटी का पेड़ है जिस पर मन्नत के डोरे बंधे हैं। देश तो एक सराय है जिसमें फकीर रहते हैं। देश संसद बाद में बनता है, पहले संसदीय बनता है भाषा में। पहली प्रत्याशा में जब मानस का हंस होता है देश, जब कृष्ण के सामने कंस होता है। कृष्ण के सामने कंस होता है। नरेश जी, अगली कविता है। एकदम बेवकूफ बात है, आज़ादी नहीं है कहना होगा आज़ादी इतनी कि कह दो देशद्रोही किसी को भी। पूछ लो माँ बहन, सड़क से लेकर घर तक कहीं भी, अपने राजनीतिक भर विरोधी को
सबक सिखाइएगा। दिल्ली पुलिस के तीसरे नेत्र से टटोल लीजिए गुप्तांगों के अनैतिक ताल्लुकात, बना दीजिए जीवन को अपनी छींक। नहीं है सिर्फ भोग योनि नहीं हम लड़ पाएंगे लंबा मुकदमा नाम का। अब ठीक है, राजा की 20 चीज़ें जैविकता की भाषा बन चुकी है और ठीक से गोपनीयता तमाशा बन चुकी है। आप कविता कितनी मात्रा में समझते हैं शब्द को? ये पैमाना नहीं है मेरी बात का। मेरा तो सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र सवाल है औकात का? राजा आपकी औकात कलाओं में गरिमा पकड़ कर पूछ रहा है। साहस कवि का यूं छूछ रहा है। संगीत विधि की भाषा में ढल गया है। रंगमंच कितना बदल गया है। हर कोई एक पड़ोसी से बड़ा होने की हसद पाल कर सजा सवार सासज्जा में विकास कर रहा है। भूमि डोल हो रही है, सूर्य मर रहा है, चलो मैं ही शायद, पर मैं एक काम कर दूं, हर जगह संविधान खोज रहा हूँ। गवाह बने लोग तो बहुत हजारों किलोमीटर के बयान हो जिल्दबंद। इतना कोई बोल रहा है संवैधानिक रूप से। संविधान में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। देश महान है जो छपने से पहले किताब पढ़ ले और अंतिम बच्चे तक पहुंचा दे। वो जो वोट डालने के दिन तक वो ठीक से सत्ताओं की चाल के विरुद्ध दोष के थोड़ा, एक झूठे इतिहास पर क्रुद्ध दोष के थोड़ा। ये कविता मैंने प्रमोद शर्मा की। बहन सरिता सिंह आई हैं झारखंड से, उन्हें नमस्कार। माजिद खान गोरी साहब आए हैं, गुरुदेव नमस्कार। जी नमस्कार गोरी साहब। सरिता सिंह ने लिखा है, इन दिनों बहुत व्यस्त हूँ भैया, एक दिन समय निकाल कर सब देखूंगी। चलिए ठीक है, जब भी मौका लगे आप देख लेना। और व्यस्त रहना तो अच्छी बात है, व्यस्तता सौभाग्यशालियों को मिलती है। अशोक परिहार उदय हमें देख रहे हैं। आजकल आपके वो आते नहीं, रील नहीं आती आपकी, क्या बात है। अब ये देखिए, जोगा सिंह कैद जोगी साहब की किताब आई है, अटपटे सवाल चटपटे जवाब। इसमें जोगा सिंह लिखते हैं कि सहज सुलभ भाव से हमारे दिलो दिमाग में अनेक विचार आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कुछ अनसुलझे सवाल जब सामने आते हैं तो उनके कोई जवाब भी साथ में नहीं, साथ ही आ जाते हैं, जो बड़े रोचक हास्य व्यंग और मनोरंजन की नई विधा का सृजन कर देते हैं। हमारी सोच विचार जानकारी से हटकर जब कोई जवाब सामने आता है तो वह हास्य व्यंग पैदा करता है। कुछ हमारी कल्पनाओं को साकार करने में भी रोचक भूमिका निभा जाते हैं। कुछ जवाब हमारी सोच को नई दिशा की तरफ ले जाते हैं, जो हमारे दिलों में खुशी भर दे। अक्सर हम एक दिशा की तरफ ही सोचते हैं। चटपटे जवाब सोच के लिए नए कई काम, नए दरवाजे हैं। जोगा सिंह ने लिखा है सवाल जवाब। कुछ इसमें से सवाल, असल में सवाल जवाब की जो पुस्तक है, ये शुद्ध साहित्य की पुस्तक तो हम नहीं कह सकते, लेकिन साहित्य की जो इतर विधाएं हैं उनमें से एक विधा ये भी है कि अटपटे सवाल हो, चटपटे जवाब हो। पहले ये प्रोग्राम आकाशवाणी सूरतगढ़ से हुआ करता था, आज से कोई 25 साल पहले। तो उस समय मैं और जोगा सिंह जी इसको किया करते थे। जोगा सिंह जी बहुत मेहनत करते थे, सारे खतों से प्रश्न निकाल के, प्रश्नों को कागज़ पे लिख करके, उत्तर को कागज़ पे लिख करके रात को 12-12 बजे तक स्क्रिप्ट तैयार किया करते थे। तो कैद साहब की ये मेहनत रंग लाई। बाद में पंजाब केसरी में ये धारावाहिक रूप से छपे और उसके बाद हमने इसको फेसबुक पर लाइव किया। तो मेरा ही निवेदन था जोगा सिंह जी की इनकी किताब निकाल ली जाए। उन्होंने मेरा निवेदन स्वीकार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये किताब सबकी हो गई है, कम से कम उन सब की तो पक्का हो गई जिनके सवाल इस किताब में हैं। जैसे कुछ सवाल लेते हैं, जवाब लेते हैं। हाथी को सुई के छेद में से गुजरने के लिए कैसे रोका जा सकता है? सवाल पूछा है सुभाष ने। हाथी तो निकल चुका भाई, आप अब पूछ रहे हो? हाँ, अगर दोबारा कोशिश करें तो सुई हटा लेना, हाथी तो हटा नहीं सकते। सतपाल आर्य, नवनीत, अवनीत और काका। खुजली बहुत है, क्या करूं? नाखून काट लो भाई, नहीं तो खुजली करके चमड़ी उखाड़ बैठोगे। नाखून। विवेक महाजन, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे घास नहीं डालती, क्या करूं? करना क्या है, सबसे पहले घास खाने वाले तो बनो। पहले बनो तो सही, घोड़ा गधा कुछ खच्चर बनो तो घास खाया जाएगा। और प्रेम, आधुनिक प्रेम में ऐसा ही है, एक दूसरे को घोड़े खच्चर की तरह इस्तेमाल करते हुए संबंध टूट जाते हैं। पता नहीं कितने संबंध आज भी टूटेंगे, कल भी टूटे होंगे, आगे भी टूटेंगे। ये इसलिए कि प्रेम को सही ढंग से हम समझ नहीं पाते, हम उसको भोग इच्छा में डाल देते हैं, जबकि वो त्याग का नाम है। विवेक महाजन के बाद इन्हीं का दूसरा सवाल है
पहले मुर्गी आई या अंडा? पहले मुर्गी आई अंडा, बताइए। तो कैद साहब जवाब देते हैं कि भाई सबसे पहले मुर्गा आता है, इसको क्यों भूल जाते हो? बहन सरिता सिंह लिखा है, जोगा सर को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जी बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोनों हाथ जोड़कर राम राम क्यों करते हैं? ये तो महामारी से बचने के लिए दूर से सलाम अच्छी है। दिलीप सिंह, 900 चूहे खाकर बिल्ली हरिद्वार को क्यों नहीं जाती है? इतना खाकर कैसे जाएगी, सोएगी। भजन बेरवाल पूछते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों, मूछ में क्यों नहीं होता? भाई मूछे तिनके का बोझ संभाल नहीं पाती। लकीर का फकीर क्या होता है? महेंद्र शरद फूले जी, क्योंकि लकीर पर चलना बहुत ही आसान होता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इस तरह से इस पुस्तक में सवाल जवाब दिए हुए हैं। ये सवाल सारे पहले चिट्ठियों से आते थे, अब फेसबुक पर आए, तो इनको छांट के अभी एक किताब आई है, लगभग 5 किताबों का मैटर और पड़ा है। अब मैं अपने संग्रह में से कुछ कविताएं जोगा सिंह जी को शुभकामनाएं देते हुए पढ़ता हूँ। बहन चंद्र प्रभा आई हैं। मेरी एक कविता है, एक हो जाएं। पत्नी मायके गई है, खेत में खड़ी सुमरती होगी पुरखों को, सुखों को दुखों को। तब हम भावना से लड़ते थे, अब ज्ञान से, मगर प्राण विलग नहीं होते माटी के विज्ञान से। लौटेगी तो मनुहार करूँगा खेतों की तरह, खेतों की रानी से प्यार करूँगा। सरसों के फूल छोड़ दूंगा आकाश को देखने के लिए, सूरज के लिए कांति पीताम्बरी। कहूँगा जाग विभावरी, हम बहुत लड़ लिए, अब एक में एक हो जाएं, किसी मजदूर के बिगुल की टेक हो जाएं। चंद्रप्रभा बहन आई है, नमस्कार। पारदर्शी दरवाजा, कविता है पारदर्शी दरवाजा। ये पारदर्शी दरवाजा आकाशवाणी का है। आकाश से पारदर्शी और क्या होगा? मेरे ख्याल से 67 साल तो हो गए देश को आज़ाद हुए। आज़ादी से कोई 10 साल पहले रेडियो 37 में खुला मुंबई में, तब रेडियो के लाइसेंस होते थे। हम बच्चे रेडियो के फटे हुए स्पीकरों से बनाकर कृत्रिम रेडियो स्टेशन लाइसेंसिंग का मखौल उड़ाते थे। कवर रखते थे बस लाइसेंस का, कौन मुकाबला करता था हमारे सेंस का। कब पता चला देश को किसी की भाषा को सुनने की अनुमति क्यों कर रखनी पड़ी देश को? इससे पहले कि देश जागा लाइसेंस प्रणाली हट गई या हटा ली गई। क्यों? क्योंकि आकाश का शब्द जिस रहस्य को लेकर चल रहा था उसमें गांधी का रक्त मिला था। किसी को पता है, प्रार्थना भवन से सीधा प्रसारण होता था पन्नीकर था अधिकारी कार्यक्रम, जिसे स्टूडियो में सुनी गोली की आवाज़। हाउ, कैसे भीतर साउंड प्रूफ में सुनी आवाज़ गोली की, क्यों है दौड़ा बाहर, ज़रूर होगा प्रतीक्षारत, खुला होगा दरवाज़ा, होगा इंतज़ार गोली का। पर आज तक आकाशवाणी के किसी भी अधिकारी से किसी कानून ने यह नहीं पूछा कि गांधी वध में क्यों आकाशवाणी के एक प्रकोष्ठ को क्यों चुना गया वेन्यू। क्या यह रहस्य नहीं कि आकाशवाणी की एसटी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी, जिनकी एक मुलाकात से पहले आनंद निकेतन में होती है, जब गांधी घास पर तेजी से चलते हैं। टैगोर उन्होंने कहते हैं, घास जीवित है, धीरे चलना कोमलता के अनुकूल होता है। गांधी लौट आए चुपचाप। एक आत्मा का सूर्य देखने वाले टैगोर बता सकते हैं कि आकाशवाणी की संकेत धुन से किसका डीएनए बनता है। एक आत्मा सूर्य ही करना। ठहरो गुरुदेव, 67 साल में बहुत ठेकेदार बन गए इस धुन के, लाइव फोन रखने लगे हैं। ताले कौन खुलवाए उनके, चीफ उनका बॉडीगार्ड। दिल्ली पुलिस बहन कहन में निकलती है 26 प्रतीतियाँ। खबरें किथे गांधी मगरों, चल पिया हुए गुप्त बाखादा चलन। लो जी कविता हो गई। चलो बत्तो अब रेडियो पर, चलो बच्चों अब रेडियो पर मन की बात सुनो। हाँ हाँ, हम अपना अनमय कोष टटोलें तो, अरे 2025 के पहले बोलो तो, कोई सूर्य के अतिक्रमण पर, भाषा के बहते आकाशीय संक्रमण पर, अरे कुछ तो डरो ये वही। हाँ, ये कविता राजेंद्र प्रसाद चौहान साहब हमसे जुड़े हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। एक कविता और सुना देता हूँ, कैसे बोलूं। पौधा गेंदे का बिना फूल वाला, दीवार सीली सीली, छाया मेरी, ये भी कोई वस्तु है कविता की? पर कविता प्रत्येक दृश्य की शर्त है, एक झीनी सी परत है, अपार के बीच तार है, तार के बीच
चलो तार टटोलते हैं, कविता को खोलते हैं, दृश्य पर बोलते हैं, मगर मैं तो नहीं बोल पा रहा, नहीं ही बोल सकता। जीवन नहीं है तीनों में, जिस पर बोलूं फिर कैसे रस घोलूं। ये काठ का एक घर में से कुछ कविताएं। तो मित्रों, कविता समय में आज हमने 2 पुस्तकों की चर्चा की। एक में से कविता सुनाई, खाली चर्चा क्या की। और जोगा सिंह जी वाली किताब पर तो ये जैसे कबीर साहब की उलट बहासियाँ थी ना, कंबल बरसे बारिश भीजे। अब कितना उल्टा एकदम से अर्थ है, लेकिन ये इसका कहीं ना कहीं परफेक्ट अर्थ भी है। ऐसे कैद साहब के सवालों के जो टेढ़े मेढ़े उत्तर हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सही उत्तर हैं। उनको जी, तो इनको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। किताब आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी और जोगा सिंह जी की नंबर भी मिल जाएगी। ये अमेजन, फ्लिपकार्ट, गूगल प्ले, इन सब पर मिल जाएगी। किताब का टाइटल देखें, अटपटे सवाल चटपटे जवाब।